यदि आपका भी सपना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से आपको इलाहाबाद सीयूईटी एग्ज़ाम 2023 से रिलेटेड बहुत चीज़ों की जानकारी देना है, जैसे कि किसी कोर्स में सब्जेक्ट सब कॉम्बिनेशन क्या है, टोटल कोर्स सीयूईटी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कितने ऐसे कोर्स हैं जो सीयूईटी में शामिल हो रहे हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये अगर आपके कोर्स बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीपीए और बीएफए है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से निकाली गई ये जो है कुछ क्या कहते हैं लिस्ट हैं, जिनमें आपको यहाँ पर देखिए ये जो आपका ये वाला पूरा पार्ट है, ये मतलब कि किसके लिए है, ये बीएससी मैथ के लिए है पूरा। और उसके बाद यहाँ पर ये बीएससी मतलब कि बायो के लिए, और उसके बाद यहाँ पर बीएससी जो है बीए के लिए है। अब यहाँ पर अगर हम बीएससी मतलब कि मैथ की बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 7 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएससी मैथ कर सकते हो। पहला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, दूसरा फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इस तरह से और है, आप पढ़ सकते हो इसको। उसके बाद बायो के लिए बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आप बीएससी बायो जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। पहला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, दूसरा जूलॉजी, बॉटनी, डिफेंस स्टडीज़, इस तरह से और भी आप इसको यहाँ से देखकर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो। अब बात करें बीए की, तो बीए के टोटल जो हैं, टोटल कुल मिलाकर 100 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर हैं। तो देखिए, जिसमें पहला कॉम्बिनेशन अगर बात करें तो यहाँ पर अरेबिक, इंग्लिश लैंग्वेज और मिडावल हिस्ट्री, उसके बाद अरेबिक, इंग्लिश लिटरेचर, एजुकेशन, अरेबिक, हिंदी, एजुकेशन, इस तरह से है। तो कुल कितने हैं, 100 हैं। बीए में कुल 100 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने मनपसंद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को अभी से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये तो बात थी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। अब हम बात करेंगे कि जिस कोर्स में आप यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, उस कोर्स के लिए आप सीयूईटी फॉर्म में क्या भरेंगे, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए, जो मैं सबसे पहले बता देना चाहूँगा, यहाँ जो चीज़ लिखा रहेगा वो आपका कोर्स होगा। यहाँ जो लिखा होगा कि कोर्स का जो प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है वो है। और यहाँ जो लिखा होगा कि आपको उस कोर्स के लिए सीयूईटी फॉर्म में क्या भरना है। और यहाँ पर जो है लिखा होगा वो आपके कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात है। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोर्स की बात करें तो पहला कोर्स जो यहाँ पर है सीयूईटी में शामिल, वो बैचलर ऑफ आर्ट अर्थात बीए है। और ये जो है बीए किन किन चीज़ों से करना है, उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन शॉर्ट हैं, वो आप वहाँ पर देख सकते हो। ठीक, इतनी चीज़ें आपके यहाँ पर जो है प्रोग्राम या फिर कोर्स ऑफर कर रहा है। कौन ऑफर कर रहा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अब इसके लिए मतलब कि क्या क्या आपको सीयूईटी के फॉर्म में भरना है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सेक्शन ए, जो सीयूईटी का सेक्शन ए वाला पार्ट है लैंग्वेज का, उसमें से लिखा है सेलेक्ट मिनिमम 1 फ्रॉम आइदर इंग्लिश और हिंदी। मतलब इंग्लिश और हिंदी में कोई एक अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपका लैंग्वेज वाला पार्ट पूरा हो जाता है। और नोट में लिखा है फॉर उर्दू, अरेबिक, पर्शियन कोटा एडमिशन कैन कैंडिडेट शुड सेलेक्ट उर्दू, अरेबिक, पर्शियन फ्रॉम लैंग्वेज फर्स्ट एंड बी। मतलब अगर आपको यहाँ पर जो है इन सब मतलब कि लैंग्वेज में आपको मतलब कि वहाँ से क्या करता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना है तो आप इनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि हिंदी इंग्लिश इज़ नॉट कंपलसरी फॉर सच कंडीशन कैंडिडेट। मतलब अगर आप इन सब्जेक्ट में अगर अपना मतलब ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपके लिए हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। इसके अतिरिक्त किसी भी पार्ट में अगर आप मतलब कि ग्रेजुएशन करना चाहते हैं बीए में, तो आपके लिए हिंदी और इंग्लिश में से किसी एक को ज़रूर लेना होगा। ठीक, ये तो बात हो गई आपके जो है किसकी, लैंग्वेज की बात हो गई। अब देखिए, डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में डोमेन सब्जेक्ट कुल यहाँ पर 8 ठो दिया गया, उनके बारे में पहले पढ़कर दिखा देते हैं। तो पहला है आपका इकोनॉमिक, दूसरा पॉलिटिकल साइंस, तीसरा सोशोलॉजी, चौथा आपका फिलॉसफी, फिर एंथ्रोपोलॉजी, फिर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो ये आपके 8 जो हैं डोमेन है, जिसमें से क्या लिखा है देखिए ध्यान से, नीचे लिखा है एनी 2 ऑफ 8 डोमेन सब्जेक्ट आर कंपलसरी। मतलब कोई भी 2 आप सब्जेक्ट ध्यान से देखिए इसमें आप भरिए। अब आपके मन
एग्जाम में सवाल होगा कि यदि मैं इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस को मतलब कि भर देता हूँ और बाद में मुझे जो है हिस्ट्री से बीए करना होगा तो क्या करें। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पर सिर्फ 2 सब्जेक्ट का टेस्ट देना है। जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, हिस्ट्री से करोगे, ज्योग्राफी से करोगे कि किसी और सब्जेक्ट से करोगे, वो आपके नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा, तब आपको वो चीज़ मिलेगा। आई होप कि मेरी बात आप सबको समझ में आ गई। अब यहाँ पर जनरल टेस्ट की बात करें तो जनरल टेस्ट के लिए आप ध्यान दीजिए, जनरल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो बीए के लिए एक लैंग्वेज ले लीजिए, हिंदी और इंग्लिश में से, और ये डोमेन में से कोई 2 डोमेन ले लीजिए और जनरल टेस्ट आप दीजिएगा। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप 10+2 पास हो या फिर अपीयर में हो, ये सब यहाँ पर तो वैसे भी आपको पता ही होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं बीएससी वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक, किसकी बात कर लेते हैं हम यहाँ पर? बीएससी वाले स्टूडेंट के लिए। तो बीएससी मैथ ग्रुप की सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे। तो बीएससी मैथ ग्रुप में लैंग्वेज में आपको भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, हिंदी या इंग्लिश में से, और डोमेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन पार्टिकल्स में से आप कोई 2, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री ले लीजिए, चाहे फिजिक्स मैथमेटिक्स ले लीजिए, चाहे केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लीजिए, चाहे जो आप ले लीजिए, किसी भी आप मतलब कि इस डोमेन को यहाँ पर 2 ठो लेकर अपना टेस्ट देकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखा है थर्ड वाला जो है जनरल टेस्ट कंपलसरी फॉर ऑल, मतलब आप सबके लिए कंपलसरी होगा। बीएससी मैथ के लिए आप जो है जनरल टेस्ट जरूर देंगे। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर ध्यान देते हैं, यहाँ पर बीएससी बायो जो है आपका, बीएससी बायो ग्रुप की बात करें तो इसमें सेक्शन ए में एक आपको भी लैंग्वेज लेना होगा, हिंदी या इंग्लिश में से, और बायोलॉजी कंपलसरी रहेगी आपके लिए। केमिस्ट्री या फिजिक्स जो है सेलेक्ट एनीवन, किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर जनरल टेस्ट आप सभी को भी देने होंगे। अब बात करें यहाँ पर हम अगले चीज़ की, तो यहाँ पर बैचलर आप मतलब कि साइंस, मतलब बीएससी फैमिली एंड कम्युनिटी साइंसेज या होम साइंस की बात करें तो यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश में से एक मतलब कि आपको लैंग्वेज लेना होगा, और उसके बाद जो है होम साइंस एज मतलब कि डोमेन सब्जेक्ट आपको लेना होगा, सिर्फ एक ही, और जनरल टेस्ट आपके लिए भी अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर बैचलर आप कॉमर्स बीकॉम की बात कर लेते हैं तो लैंग्वेज भी आपके, देखिए लैंग्वेज और जनरल टेस्ट सभी कोर्स के लिए कंपलसरी है, डोमेन में ही फ़र्क होगा। तो अगर आप बीकॉम देने जा रहे हैं तो अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग में से कोई भी एक आप लेकर जा सकते हैं। बात कर ले यहाँ पर जो है बैचलर आप परफॉर्मिंग आर्ट्स, मतलब बी या क्या बोलते हैं इसको, बीपीए, तो बीपीए में भी लैंग्वेज और जनरल टेस्ट कंपलसरी है। यहाँ डोमेन के लिए बात करें तो आप जो है परफॉर्मिंग आर्ट या म्यूजिक जर्नल जो है आप ले सकते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं अगला। तो बीएफए की बात करें तो यहाँ पर जो है डोमेन की बात करें फाइन आर्ट या विजुअल आर्ट आप यहाँ पर ले सकते हैं, बाकी जनरल टेस्ट और हिंदी और इंग्लिश में से एक लैंग्वेज आपके लिए भी है। बीएलएलबी ऑनर्स की बात करें तो यहाँ पर जो है वही चीज़ सब इसमें भी है, बस यहाँ पर जो डोमेन है इसमें लीगल स्टडीज़ आपके लिए कंपलसरी की गई है। अब बात करें यहाँ पर जो है अगला जो है 5 ईयर फूड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पर सेलेक्ट 1 में लैंग्वेज, ठीक है, एक को आपको लेना है, और बीबोक फूड प्रोसेसिंग के लिए भी वही चीज़ है। और अगर हम बात करें डोमेन सब्जेक्ट की, देखिए जनरल टेस्ट और ये लैंग्वेज सबके लिए वही है, जितने कोर्स हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सबके लिए इन दोनों का टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, होम साइंस में कोई सा भी 2 आप यहाँ पर लेकर जो है इलाहाबाद इसका टेस्ट देकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर बीए फैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पर जो है सेलेक्ट ऑन मतलब कि मिनिमम 1 फ्रॉम इंग्लिश और हिंदी, मतलब लैंग्वेज आपको लेना है, और जनरल टेस्ट कंपलसरी। यहाँ कोई डोमेन आपको नहीं देना, ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी चीज़ कि फैशन एंड डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपको कोई डोमेन नहीं देना है। ठीक, तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी बातें समझ में आई हैं, और ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।